अब पृथ्वी से आपको अंतरिक्ष में लेकर चलते हैं और आपको अंतरिक्ष में प्लूटो की सैर पर लेकर चलेंगे, जहां वैज्ञानिकों को बर्फीले ज्वालामुखी मिले हैं और इस बात की उम्मीद जगी है कि अब शायद प्लूटो पर भी जीवन हो सकता है। आपने देखा होगा कि क्लास में ऐसे बच्चे सबसे पीछे जाकर बैठ जाते हैं जिनकी पढ़ाई में ज्यादा दिलचस्पी नहीं होती। ऐसे बच्चों को हम बैक बेंचर कहते हैं और प्लूटो भी हमारे सौर मंडल का एक बैक बेंचर प्लैनेट है, क्योंकि सबसे आखिर में यही मौजूद है और इसे हम ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तब तो इसे प्लैनेट कहते थे, लेकिन अब इसे ड्वार्फ प्लैनेट का कहा जाता है, जिसका मतलब होता है एक बौना ग्रह। यानी एक ग्रह के जैसा तो है, लेकिन इसका आकार एक ग्रह के बराबर नहीं है। हालांकि अब यहां पर जीवन होने की संभावना मिली है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा प्लूटो की कुछ तस्वीरें जारी की गई हैं जिनमें आइस वोल्केनोज दिखाई दे रहे हैं। यानी इन तस्वीरों के जरिए प्लूटो पर आप बर्फीले ज्वालामुखी देख पा रहे हैं और ये तस्वीरें वर्ष 2015 में नासा के होराइजन मिशन के तहत ली गई थी, जिनका 7 वर्षों तक पहले अध्ययन किया गया और अब वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इन तस्वीरों में ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आइस वोल्केनोज हैं और इनका मानना है कि हमारे सौर मंडल में जो 8 प्लैनेट्स हैं, जो 8 ग्रह हैं, उन पर इस तरह की बर्फीली ज्वालामुखी आज तक पहले कभी मिले नहीं है। एक और बात, ये पृथ्वी पर मौजूद ज्वालामुखी से अलग है। यानी ये गैस और पिघले हुए पत्थरों का लावा नहीं उगलते, बल्कि इन ज्वालामुखियों से भारी मात्रा में बर्फ निकलती है। ये ज्वालामुखी अमोनिया और पानी से बने हो सकते हैं, जिसके लिए वैज्ञानिक फ्रोजन लिक्विड शब्द का इस्तेमाल करते हैं। नासा ने प्लूटो पर ऐसे 10 आइस वोल्केनोज की पहचान की है जिनकी ऊंचाई 1 किलोमीटर से 7 किलोमीटर तक हो सकती है। और अब नासा और दूसरी अंतरिक्ष एजेंसियों के वैज्ञानिक मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि अगर ये सारे ज्वालामुखी फ्रोजन लिक्विड से बने हैं तो क्या कभी प्लूटो पर महासागर भी हुआ करता था, और क्या यह संभव है कि अब भी प्लूटो की सतह के नीचे कोई महासागर मौजूद हो जिसकी वजह से वहां आइस वोल्केनोज बने हुए हैं। और अगर यह साबित हो जाता है तो इससे प्लूटो पर जीवन होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि विज्ञान कहता है कि जहां पानी है वहां जीवन की संभावना भी है। यानी जिस प्लूटो से वर्ष 2005 में ग्रह होने का भी दर्जा छीन लिया गया था, आज उसी प्लूटो पर जीवन की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। अचानक से इसका महत्व बढ़ गया है और हो सकता है कि वैज्ञानिक इस बार प्लूटो से खुश होकर उसे दोबारा ग्रह का दर्जा लौटा दें। हालांकि प्लूटो और पृथ्वी में एक बहुत बड़ा अंतर है। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन, 5 घंटे, 59 मिनट और 16 सेकंड लगते हैं, जबकि प्लूटो की सूर्य से दूरी 587 करोड़ 40 लाख किलोमीटर है और प्लूटो को सूर्य के चारों तरफ चक्कर पूरा करने में 248 वर्ष लगते हैं। हालांकि एक दिलचस्प जानकारी है कि पृथ्वी आज से 450 करोड़ वर्ष पहले बनी थी और प्लूटो भी इतने समय पहले ही अपने अस्तित्व में आया था।
आप जैसा कि देख रहे हैं, पृथ्वी की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, शहरों का विस्तार होता जा रहा है, लोग गांव छोड़कर शहरों में जा रहे हैं, शहरों में रहने की जगह नहीं बची और जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो भी पृथ्वी के अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। और आपने देखा होगा मौसम भी बदल रहा है और बहुत सारी समस्याएं हैं। और वैज्ञानिक हमेशा से ये सोचते थे कि क्या कोई और ऐसा ग्रह हो सकता है जहां पर हमें जीवन मिल जाए। तो हो सकता है, आज तो नहीं, लेकिन कुछ सैकड़ों वर्ष बाद या कुछ हजारों साल के बाद किसी दूसरे ग्रह पर भी ऐसा ही जीवन हो जाए और आपके पास ये विकल्प हो जाए कि आप अगर पृथ्वी पर नहीं रहना चाहते तो आप किसी दूसरे ग्रह में भी शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे आज आप किसी दूसरे शहर में शिफ्ट करते हैं या किसी दूसरे देश में आप शिफ्ट कर लेते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.